स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है आई एम पूर्णिमा। तो मैंने आपसे कल अपने ब्लॉग में शेयर किया था कि आपको एक ख़ास बात बताऊंगी। तो अभी मैं आपको कुछ बताऊं उससे पहले ये देखिए। मैं अपना वज़न कम करके ही रहूंगी। तो मैंने जिद पकड़ ली है। तो मैंने सोचा आज 1 घंटे की वॉक तो ज़रूर ही करूँगी। तो यहाँ मैं ऊपर अपनी छत पर आ गई हूँ। तो मैंने सोचा यहीं थोड़ी देर वॉक कर लूँगी और आप लोगों से बातचीत भी हो जाएगी। अगर मुझे पता होता कि मेरा सच में वज़न कम हो जाएगा तो मैं अपने लास्ट ब्लॉग बहुत ही अच्छे बनाती इस वेट लॉस को लेकर के। और उससे रिलेटेड मैं बताती भी कि मैं टहलने के अलावा और क्या क्या कर रही हूँ। तो लेकिन अब मैंने अपना वेट मतलब कम कर लिया है काफ़ी। मैंने समझिए 1 तारीख से शुरू किया था और अब 13 तारीख है, इसमें मेरा 4 किलो वज़न कम हो गया है। तो मैं अब आपसे पूरा डिटेल में अब यहाँ शेयर करूँगी कि मैंने ऐसा क्या किया कि जो मुझे ऐसा रिज़ल्ट मिल गया। क्योंकि वेट लॉस तो मैं मतलब पहले भी मैं सोचती थी और करती थी, लेकिन होता होता कुछ नहीं था। मुश्किल से 1 किलो, आधा 1 किलो कम हो जाता था, फिर वापस बढ़ भी जाता था। तो लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे वो फ़ॉर्मूला पता चल गया है कि जिससे कि वेट लॉस हम ईज़िली कर सकते हैं। ये कोई इतनी पहाड़ चीज़ नहीं है कि आप नहीं कर पाओ। और पिछले व्लॉग तो मैंने इसलिए भी वैसे नहीं बनाए क्योंकि मेरे को यकीन ही नहीं था कि मैं कर पाऊँगी। हाँ, बस थोड़ी बहुत लाइफ़स्टाइल अपनी हल्की-फुल्की चेंज कर ली थी मैंने, जैसे टहलना-वहलना शुरू कर दिया था और 2-4 चीज़ें करी थी, लेकिन ये नहीं पता था कि वो मेरे को रिज़ल्ट दे देंगी। और उन्होंने यार रिज़ल्ट दे दिया, ये मेरे लिए तो बहुत ही बड़ी बात है। और अभी मैं क्या है वही लाइफ़स्टाइल को पकड़े हुए हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरी हाइट के अकॉर्डिंग जो मेरा वज़न होना चाहिए, ये वहाँ पर जाकर के फिर ये वेट लॉस मेरा वहाँ तक होगा। क्योंकि हेल्दी ही लाइफ़स्टाइल चुनी है, ऐसा नहीं कि मेरे को कमज़ोरी आ रही है या मैं अजीब-सा लग रहा है कुछ मेरे को, चक्कर-वक्कर आ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बस मैं हाँ, दिखने में बढ़िया अब हो गया है पहले से और खुद को भी काफ़ी हल्का फ़ील हो रहा है। तो चलिए मैं आपसे अब ये सारी बातें अब अच्छी तरीके से शेयर करती हूँ कि इन 13 दिनों में मैंने क्या-क्या किया। मैंने सबसे पहले तो कुछ वीडियोज़ देखी, जिसमें थी एक तो भई देखो ज़्यादा एक्सरसाइज़ तो मुझसे होती नहीं है, तो टहलना बस मैंने पकड़ लिया कि मैं रोज़ वॉक करूँगी। तो रोज़ शाम को शुरुआत मैंने थोड़ी दूरी से करी थी कि बस मैं आधा ही एक रोड का एक हमारा हिस्सा है बस वो करूँगी। फिर बाद में मैंने वो क्या करा, वो रोड पूरी ही ली। पहले जो पूरी हमारी एक रोड है उसका आधा हिस्सा मैंने वॉक करना शुरू करा, फिर बाद में मैंने वो पूरी रोड वॉक करी। तो डेली मेरा 1 घंटे की वो वॉक हो जाती थी, पहली चीज़ तो ये। और जो दूसरा मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने वीडियो कौन-सी देखी, मैंने देखी वो 32 बार वाली वीडियो। वो एक है भारद्वाज पता नहीं क्या करके वो एक सर है जो बताते हैं कि वेट लॉस के लिए आप खाने को 32 बार चबाएँ। तो मैं आराम से तसल्ली से खाना बैठकर खाती थी और उनकी वीडियो देखते हुए मैंने वो 32 बार वाला फ़ॉर्मूला करा। उसमें बस ये होता है कि खाने को आपको आराम-आराम से धीरे-धीरे एक-एक कौर को 32 बार चबाना है। उसके लिए मैंने क्या किया वो मैं बताती हूँ। जैसे मैंने कि एक रोटी ली और उसके पहले ही मैंने इतने छोटे-छोटे टुकड़े कर लिए। करीब 20 या 25 ऐसे टुकड़े कर लिए होंगे। आराम से मैंने वो टुकड़े लिए, उनको मैंने मुँह में रखा, खाया, चबाया और जब तक वो पानी ना बन गई रोटी, एकदम पानी जैसी ना हो जाए कि एकदम उसे पी लो। हमें फिर रोटी को खाना नहीं है, हमने उसे पीना है। फिर वो मैंने पी ली रोटी। ऐसे करके आराम से मैंने 20, 25, 30 एक बार तो शायद मेरे को 1 घंटा, पौन घंटा हो गया था, 45 मिनट हो गए थे। आराम-आराम से खाते-खाते और यार ऐसा हुआ कि मेरी आधा पौन रोटी ही जैसे हुई थी कि मेरे को एक ऐसे डकार आई जो भरे पेट में आती है। यानी कि जब आप 4 रोटी खा लो जो डकार आती है, वो डकार मुझे आधी पौन रोटी में ही आ गई।
और एक बार ऐसा हुआ कि मैंने 1 पराठा खाया, जैसे ऐसे ही इसी विधि से खाया, और उसके बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने 4 पराठे खाए हों। मेरा पेट यहाँ तक भर गया था, यहाँ तक। और ये तो हो गई 32 बार वाली, और इसी के साथ मैंने कर ली थी इंटरमिटेंट फास्टिंग। फास्टिंग में फास्टिंग का मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रोल रहा, क्योंकि शाम का खाना, फिर मैंने रात का जो डिनर होता है, उसे कहना चाहिए, वो मैंने छोड़ दिया। मैंने 6 बजे तक अपना डिनर कर लिया। अगर मेरे को रात में मानो पराठा भी खाना है, 6 बजे मैंने वो पराठा सेंक लिया अपना। वो सेंक लिया और वही 32 बार वाले फ़ॉर्मूले से खा लिया। अब 6 बजे अगर मैं खा रही हूँ, तो मुझे ऑब्वियसली 8 बजे, साढ़े 8, 9 बजे जो मैं पहले डिनर करती थी, उस टाइम मुझे भूख नहीं लगेगी। एक ये वाला फ़ॉर्मूला वही काम आया, और इधर मैंने शाम को जैसे 6 बजे से नहीं खाया, और उधर मैक्सिमम मेरा थोड़ा-सा अप डाउन होता रहा, कि कभी मैंने 2 बजे खाया, कभी ढाई बजे खाया, कभी 1 बजे भी खाया। मतलब जितना मैक्सिमम मैं रुक सकती, जितना हो सकता था उतना अपने आप को रोकती थी, कि ये नहीं कि हस्बैंड जा रहे हैं तो उनके संग खा लो। पहले मैं खा लेती थी, वो ऑफ़िस जाते थे तो उन्हीं के साथ बैठ के मैं वहीं खा लेती थी, आधी 1 रोटी जितना मुझे खाना है, या चावल भी खा लिया, 1 रोटी भी खा ली। फिर दोपहर में बच्चे आते थे, मैं फिर थोड़ा-सा तब खा लेती थी। तो मैंने ये चीज़ अपनी हटाई, उनको अपना खाना दिया जैसे करना है, और मैंने उस समय अगर लग रहा है तो मैं अपना वही 1 ग्लास भर के मैंने अपना दूध पी लिया, बना कर के। उसमें मैंने डाला क्या-क्या, 1 चम्मच चीनी डाली, नॉर्मल वही व्हाइट शुगर है, वही डाली, और मैं पीती हूँ वो क्या नाम है उसका, अ, हॉर्लिक्स। उसमें 1 चम्मच हॉर्लिक्स मिलाया तो वो पी लिया। वो 1 गिलास दूध मैंने पी लिया, उससे आराम से मेरा 1 घंटा कट गया। और शुरू-शुरू में दिक्कत होती थी कि भूख लग रही है, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा कंट्रोल करा अपने ऊपर, संयम रखा, क्योंकि मैंने जाना कि मेरे शरीर को इतनी कैलोरी लेने की ज़रूरत नहीं है, जितनी कि मैं भरे जा रही थी अपने अंदर। जैसे दोपहर में फिर मैंने खाया अपना खाना, वैसे ही उसी विधि से खाया, 32 बार चबा के खाया, खूब आराम-आराम से। वो एक ही रोटी मैं ख़ैर खा पाई उसमें, और सब्ज़ी तो मैंने उतनी ही ली जितनी लेते हैं, है ना? जैसे 1 कटोरी भर के अपनी दाल है या कोई सब्ज़ी है वो ले ली, सूखी सब्ज़ी है वो ले ली, सलाद है वो ले लिया, जो भी अवेलेबल है वो ले लिया, और उसी को खाया आराम से। जब वो प्लेट हम ख़त्म करते हैं ना, तो बिल्कुल गले तक, यहाँ तक भर जाते हैं। उसके बाद फिर अपना जो भी है काम वो सब करा, लेकिन पता है वो पेट दोपहर का ही इतना भरा होता है कि शाम को मतलब ऐसी कस भूख ही नहीं लगती है उतनी, जो लगनी चाहिए। अगर फिर भी मन कर रहा है तो अपना कुछ सेंक लेती थी, अगर मानो दोबारा भी पराठा खाना है तो खा लिया, लेकिन खाया उसी ही विधि से, और 6 बजे तक। उसके बाद बिल्कुल नहीं। ज़्यादा भी हो गया तो मैक्सिमम मेरा 7 बजे तक गया है। नहीं तो मैंने अपना बना लिया था 6 नहीं तो 7 बजे मेरा लास्ट मील होगा। उसके बाद कुछ नहीं। और हाँ, मैंने फिर वही ग्रीन टी भी ली, खाना खाने के 1 घंटे बाद ली, रात को ली, कभी दिन में ली, कभी दोनों टाइम भी ली। भाई हमेशा एक सा रूटीन तो नहीं हो पाता है, थोड़ा-सा ऊपर-नीचे हो जाता है, लेकिन हाँ, मैं लेकिन उस पर चलती रही कि मेरे को यही-यही करना है। और हाँ, जैसा उन्होंने बताया था 32 बार वाले फ़ॉर्मूले में कि 1 दिन आपको बिना नमक के भी रहना है, तो भई मैंने वो भी कर लिया। मैंने शायद अभी तक 1 या 2 बार शायद करा है। उसमें मैंने बेसन का चीला और उसमें वही वेजिटेबल्स वग़ैरह मिला कर के, इंस्टा पे मैंने एक बार स्टोरी में भी डाला था एक बेसन के चीले की, उसमें सब्जियाँ वग़ैरह थी और कुछ भी नहीं था। शायद काली मिर्च भी नहीं थी, बस हाँ, हरी मिर्च और धरा धनिया और सारी सब्जियाँ और बेसन का चीला। बेसन में वो घोल-घाल के मैंने वो खाया था। तो बिना नमक का एक वो भी अच्छा रहा। उसको भी वैसे ही खाया 32 बार। ऐसा है, जब हम 32 बार चबाते हैं ना, तो वो पेट हमारा इतना भर जाता है कि और ज़्यादा खाने की ज़रूरत ही नहीं रहती। अंदर से ही आपको इच्छा नहीं आएगी कि आप खाओ। भई खाने की इच्छा कब होती है? जब भूख लगती है। अब हमारा पेट ही भरा होगा तो इच्छा ही नहीं करेगी खाने की। तो इस तरीके से हमारा ये वेट लॉस होता है। तो भई 13 दिन में तो मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला, तो और मुझसे रहा भी नहीं गया। ये कोई मतलब बहुत बड़ा अचीवमेंट तो मैं नहीं कहूँगी कि मैंने बहुत वेट लॉस कर लिया। लेकिन यार ये 4 किलो कम करना भी पहाड़ था मेरे लिए, बहुत बड़ी बात है। तो बस यही वो ख़ास बात थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। और आज का व्लॉग मैं चलो यहीं एंड कर रही हूँ। डेली व्लॉग तो आपसे मुलाकात हो ही जाएगी। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। फिर मिलूँगी आपसे, और मेरा अगर वज़न अगर और कुछ मैंने करा इसके लिए तो वो भी मैं आपसे फिर शेयर करूँगी। चलिए तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।